आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दो तार PQ तथा QR चित्रानुसार समान धारा बह रही है। चित्र ये है, समान धारा बह रही है। दोनों तारों का एक सिरा अनंत तक खींचा जाता है। कोण PQR थीटा दोनों तारों के द्विभाजक कोण पर दोनों तारों से r दूरी पर स्थित है। बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? चार विकल्प दिए हुए हैं। ये चार विकल्प हैं। ABCD मैं पढ़ता नहीं हूँ, लिख देता हूँ, तो जो सही आएगा वो बाद में टिक लगा देगा। तो गणित के रूप में लिखे हुए। तो अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमें O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और ये वाली जो दूरी है वो r दे रखी है। ये दूरी r दे रखी है। तो ये और ये तार इधर अनंत तक है, तो इसको मैं थोड़ा और अनंत तक बढ़ाता हूँ। ये और दूर है, अभी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। इसको भी अनंत तक कर दीजिए। ये अनंत तक तार है। पहली चीज, दोनों में धारा समान है। तो दोनों में यदि धारा समान है तो पहले दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र O पर निकाल लें। पहले दिशा की बात करते हैं, बाकी परिमाण तो सममिति से समान होगा, क्योंकि परिमाण आप देख रहे हैं तो परिमाण जो है वो दोनों क्योंकि एक ही प्रकार के इसके समान होगा। बस दिशा देख लीजिए। अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखिए। पहले PQ धारा की दिशा में रखिए और हथेली को O की तरफ कीजिए, तो आपकी हथेली का धक्का ऊपर की तरफ आएगा, यानी PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ होगी। अब QR के कारण, अब फिर से अपने अंगूठे को QR की धारा की दिशा में रखिए, हथेली को फिर O की तरफ रखिए, तब भी O पर जो धक्के की दिशा आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। यानी दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ऊपर की तरफ होगी और परिमाण तो समान होंगे ही। तो ये दोनों एक जैसे हैं। पहला तार हो गया और ये दूसरा तार हो गया। तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होगी और ऊपर की तरफ होगी दोनों तारों के कारण। तो हम ऐसे लिख लें, यानी ऊपर मतलब डॉट से दिखाते हैं, तो B1 भी ऊपर होगा और B2 भी ऊपर होगा। B2 भी ऊपर की तरफ होगा। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ होंगे। अब सिर्फ इनका परिमाण निकालना है, यानी यदि आप कुल चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी B, वो बराबर हो जाएगी B1 प्लस B2, क्योंकि धारा समान है इसलिए अब सदिश लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आ जाएगा B1 धन B2, B1 धन B2। अब क्योंकि परिमाण समान है इसलिए सिर्फ एक को निकालना ही पर्याप्त होगा। तो हम B1 निकालते हैं पहले। तो B1 निकालने के लिए जो सूत्र लगेगा वो सूत्र है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। धारा दोनों में समान है तो धारा I ले लेते हैं। धारा वैसे छोटा I इसमें दे रखा है, तो कुछ भी ले लीजिए, छोटा I बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो लंबवत दूरी होती है बिंदु की धारा से वो लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो लंबवत दूरी है वो बड़े R के बराबर है, तो यहाँ पे बड़ा वाला R लेंगे। और अंदर सूत्र में होता है कि बिंदु O धारा वाही चालक से कौन सा कोण बना रहा है। तो इधर O बिंदु इस वाले कोने से, धारावाही चालक के इस वाले कोने से θ/2 कोण बनाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण थीटा है तो इसका आधा मान किसके बराबर हो जाएगा? θ/2। तो अंदर cos के पद वैसे ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos θ/2। और इधर ये अनंत जा रहा है, तो अनंत जा रहा है मतलब जो, जैसे यहाँ पर अनंत का मतलब हो गया कि ऐसे एक समांतर रेखा आप खींचेंगे, समानांतर रेखा इस तरह से, यानी इसमें जो कोण होगा इस तार के साथ वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब म्यू नॉट, इसमें तो म्यू नॉट और 4 पाई के पदों में ही आंसर निकालना है, तो कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। तो इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। धारा को भले ही छोटा I कर लीजिए,
यहां से कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये देखें यहां पर, यहां से साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाए? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कितना आ गया? स्मॉल आर साइन थीटा बाई 2। तो स्मॉल आर साइन थीटा बाई 2 यहाँ पे लिख लेंगे। विकल्प से भी मिलता जा रहा है तो विकल्प भी देखते जाइए बीच में। और अंदर कितना बचा? ये हो गया cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 और धन cos 0 बन हो गया। बस ये तो B1 आ गया। अब क्योंकि कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब क्योंकि B1 का मान क्योंकि B2 के बराबर है, B1 का मान B2 के बराबर है, B1 का मान B2 के बराबर है, इसलिए हम कुल चुंबकीय क्षेत्र को 2B1 लिखेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2B1। तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा कर दीजिए। जब आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाला 2 पाई रह जाएगा। बाकी सब ऐसे ही है। बाकी हो जाएगा I बटे R साइन थीटा बटे 2 और इधर लिख दीजिए विकल्प की जैसा लिख लीजिए। विकल्प में 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 है, तो यहाँ भी हम वैसे ही लिख देते हैं। वैसे कॉस थीटा बाई 2 प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिखिए, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। और सही उत्तर क्या है ये भी आपको यहाँ पर दिख गया होगा। सही उत्तर है डी। सही उत्तर हो गया डी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।